हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे आईयूआई के बारे में कुछ मन में पैदा होने वाले मिथ्स और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं और इसको यूजुअली कितनी बार कराना चाहिए। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिथ्स के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है कि आईयूआई द्वारा पैदा होने वाला शिशु के बायोलॉजिकल माता पिता वह दंपति नहीं होते हैं जो आईयूआई की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आईयूआई की प्रक्रिया के प्राप्त शिशु के बायोलॉजिकल माता पिता वही दंपति होते हैं जिनकी एग और स्पर्म द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह कुछ लोगों का ये मानना है कि आईयूआई की प्रक्रिया के बाद स्त्री को लंबे समय तक बेड रेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आईयूआई की प्रोसीजर जब हम अपनी क्लिनिक पर करते हैं तो उसी समय स्त्री को आईयूआई यानी इंसेमिनेशन के बाद आधे घंटे के लिए पैरों को ऊंचा करके लिटा दिया जाता है। लेकिन जिस वक्त कुछ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन के साथ उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वे अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। किसी तरह के कोई भी कंप्लीट बेड रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आईयूआई से प्राप्त शिशु में जो नेचुरल तरीके से प्राप्त शिशु की तुलना में ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ के चांस होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। नेचुरल तरीके से प्राप्त या कंसीव्ड शिशु में जितने चांसेस होते हैं एबनॉर्मलिटीज़ के, उतने ही चांसेस आईयूआई से कंसीव्ड शिशु के भी हो सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मिथ्स जो लोगों के मन में अक्सर होते हैं। वे हमारी क्लिनिक्स में इसके बारे में आकर पूछते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। आईयूआई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यदि किसी छोटे छोटे कारणों की वजह से कोई दंपति संतान की सुख प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आईयूआई की मदद से, यानी ये एक कृत्रिम तकनीक होती है जिसमें हस्बैंड के सीमेन को प्रोसेस्ड करके स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वे छोटे छोटे कारणों को दूर करके उनकी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है। आईयूआई करने के बाद किसी भी तरह के बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं। ये एक सिंपल और साधारण तरीका है जिसमें किसी भी तरह की बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि क्योंकि बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती तो दंपति को लंबे समय तक अस्पताल में स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आईयूआई की प्रक्रिया के बाद हस्बैंड और वाइफ नेचुरल तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट में रह सकते हैं और वो नेचुरल तरीके से भी सेक्सुअल कांटेक्ट की प्रक्रिया कर सकते हैं। आईयूआई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यदि किसी स्त्री में एग बनने की प्रॉब्लम है और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस के थ्रू यदि एग को बनाने में सफल हो जाती हैं तो नेचुरल ट्राई के साथ साथ आईयूआई यानी असिस्टेड टेक्निक्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के और कंसीव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आईयूआई की प्रक्रिया का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हस्बैंड के सीमन में मौजूद स्पर्म्स को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और वह आईयूआई की प्रक्रिया के साथ उन हेल्दी और एक्टिव स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब के मुख के पास डाल दिया जाता है ताकि वे कम डिस्टेंस कवर करके जल्द से जल्द एग के पास पहुंच सके और जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, आईयूआई का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। यदि सही समय पर सही टेक्निक के साथ इसको किया जाए तो मुश्किल असिस्टेड टेक्निक्स या एक्सपेंसिव असिस्टेड टेक्निक्स जैसे आईवीएफ जैसी टेक्निक से बचा जा सकता है और सही समय पर निसंतान दंपति को संतान की सुख मिल सकता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आईयूआई की प्रक्रिया से पहले हस्बैंड के सीमेन को पैथोलॉजी या लैब में प्रोसेस कराया जाता है तो उसमें मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोटीन्स को या अनहेल्दी स्पर्म्स को या डेड स्पर्म्स को अलग कर लिया जाता है। तो कंपैरेटिवली पोस्ट सीमेन वॉश और प्री सीमेन वॉश सैंपल को अगर कंपेयर करते हैं तो पोस्ट सीमेन वॉश के सैंपल में स्पर्म्स की काउंट भी बेटर हो जाती है और मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे कंसेप्शन के रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फ़ायदे जो कि आईयूआई कराने से निसंतान दंपति को काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसके नुकसान क्या है। नुकसान में सबसे पहला ये देखा जाता है कि सीमेन वॉश के दौरान जब सीमेन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीन्स हटा लिए जाते हैं तो इंसेमिनेशन की प्रक्रिया के बाद कुछ समय तक स्त्री को अपने पेट में दर्द महसूस हो सकता है जो कि कुछ समय बाद अपने आप
ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर्स इसके लिए कुछ मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। बाद में तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद स्त्री बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वह अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में पार्ट ले सकती है। इसी तरह इसका एक नुकसान ये भी देखने को मिलता है, यदि सीमन का प्रोसेस करते समय जो पैथोलॉजी या लैब पूरी तरीके से स्टेरिलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करें, यानी अगर सीमन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी भी कारणवश पास हो जाता है तो ये सीमन को भी इन्फेक्टेड करता है और सीमन के द्वारा ये इन्फेक्शन स्त्री के गर्भाशय में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिससे गर्भाशय का इन्फेक्शन, जिसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अच्छे मेडिकल सेंटर्स पे जहाँ पर स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स को, स्टेरिलाइजेशन को प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है तो इस तरह के चांसेस बहुत ही रेयर, कम देखने को मिल सकते हैं। IUI का रेट बढ़ाने के लिए हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वह तकरीबन 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को रेगुलर कराएं, क्योंकि हर बार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स यूट्रस की ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और हर बार कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ केसेस में तो ये भी देखा जाता है कि यदि 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को रेगुलर किया जाए तो कंसेप्शन के चांसेस 50% तक भी हो जाते हैं। तो ये थी मेरी द्वारा दी गई IUI के मिथ्स और इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में कुछ जानकारी। होप यू लाइक माई वीडियो। IUI के बारे में और जानकारी पाने के लिए ऊपर दिए गए आइकन बटन को स्विच करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।